Good morning, students. In 12th Commerce Account subject, we are doing Part B, Chapter number 5, Ratio Analysis. Ratio Analysis. In that third category, we are doing that is turnover ratios. In that inventory turnover ratio, we were doing that is our running topic. Inventory turnover ratio formula is cost of revenue from operation divided by average inventory. Average inventory opening plus closing divided by 2. Cost of revenue, two formulas are there. One is revenue from operation minus gross profit. Other is opening inventory plus purchases plus direct expenses minus closing inventory. This is the formula and times में इसका आंसर आता है. Cost of revenue from operation. We here shall start with illustration number 50. Sorry, 49. Illustration number 49 से start करते हैं. Open the book. From the following statement of profit and loss of Kaveri Limited, calculate inventory turnover ratio. तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए आपको इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंसेस में परचेज ऑफ स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, लेस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया. चेंज इन इन्वेंट्री नीचे बताया कि ओपनिंग 80,000 था, क्लोजिंग 60,000, तो डिफरेंस आ गया 20,000 जो ऊपर लिखा भी हुआ है. आपको निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ढूंढना है आपको. तो अभी मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, ओपनिंग स्टॉक मत बोलना, परचेज ऑफ स्टॉक, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, ऐसे है. तो परचेज मुझे नजर आ रहा है 5,40,000, वो ले लूंगा, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको पता ही है, वेजेस है, कैरेज इनवर्ड है, रॉयल्टी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है. ऐसा कुछ नजर ही नहीं आ रहा अपने को, नहीं है तो छोड़ो, नहीं है डायरेक्ट एक्सपेंसेस नील, तो परचेज ले लिया प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि नील है प्लस चेंज इन इन्वेंट्री. चेंज इन इन्वेंट्री नजर आ रहा है अपने को 20,000, वो ले लो, आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. फिर भी कोई नालायक है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो अपना ही पहले वाला ही फॉर्मूला लगा लेना. बेशक ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री भी लगाना है तो वो नीचे दे रखा है आपको, ओपनिंग 80 क्लोजिंग 60, वो लगा लेना, सेम आंसर आएगा. तो अब चाहिए मुझे एवरेज इन्वेंट्री. ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. वर्किंग नोट में दिया हुआ है ओपनिंग इन्वेंट्री 80,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000 है. ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 80 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, एवरेज आ गया. फॉर्मूला में डालोगे आंसर आ जाएगा. टाइम्स में आंसर आता है तो 5,60,000 अपॉन 70,000, 8 टाइम्स आंसर आ गया, हो गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. 50. कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग. एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री में सिखा दूंगा आपको, नया फॉर्मूला है. पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पे नजर मारते हैं. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. तो मैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, पढ़ देता हूँ इनकम स्टेटमेंट. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 5 लाख, परचेज ऑफ स्टॉक 2,50,000, चेंज इन इन्वेंट्री ब्रैकेट में है 8,000, एम्प्लॉइज बेनिफिट कोड का वर्किंग नोट बना हुआ है, वहां से देखेंगे. अदर एक्सपेंसेस का वर्किंग नोट बना हुआ है, जिस चीज का वर्किंग नोट बना हुआ नीचे वर्किंग नोट से ही पढ़ेंगे. फिर अदर एक्सपेंसेस, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स. वर्किंग नोट में एक तो चेंज इन इन्वेंट्री का वर्किंग नोट है, ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है. एक एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में दो चीजें हैं, वेजेस और सैलरी. तो हमें वेजेस को लेना होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, सैलरी को नहीं लेना होता, आपको पता ही है. और अदर एक्सपेंसेस में कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड और मिसलेनियस एक्सपेंसेस. तो कैसे करना है, तो मेरा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. तो पहले मैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ले रहा हूँ. फॉर्मूला हमने सीखा परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, सीखा. तो सबसे पहले परचेज, परचेज क्वेश्चन में ढूंढ रहा हूँ तो मिल रहा है मेरे को 2,50,000, ले लो, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैं नीचे सारे पढ़ रहा हूँ तो एक तो मेरे को वेजेस नजर आ रहा है एम्प्लॉइज बेनिफिट कॉस्ट में, दैट इज 58,000, वो ले लो. एक मुझे कैरेज इनवर्ड नजर आ रहा है 20,000, वो भी ले लो. तो परचेज ले लिया और सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ढूंढ ढूंढ के ले लिया. अब चाहिए मुझे प्लस चेंज इन इन्वेंट्री. तो चेंज इन इन्वेंट्री बेटे मेरे को ब्रैकेट में नजर आ रहा है, ब्रैकेट का मतलब माइनस. तो आप प्लस और फिर ब्रैकेट 8,000 लिखोगे और सोल्व कर दो, माइनस ही आएगा ना. और जिस बच्चे को इतना भी नहीं पता उसका मेरे पास इलाज नहीं है. तो माइनस 8,000 है. परचेज परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री. परचेजिंग के 2.5 लाख ले लिया, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस के मैंने वेजेस और कैरेज इनवर्ड ले लिया, प्लस चेंज इन इन्वेंट्री के नाम पे मैंने माइनस 8,000 ले लिया. इसको सोल्व करोगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ जाएगा. अब एवरेज इन्वेंट्री चाहिए. ओपनिंग 60 दिया हुआ है, क्लोजिंग 68 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 2, एवरेज आ जाएगा. फॉर्मूले में डालेंगे आंसर आ जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. और ये आंसर आएगा आपका, मैं देख के बताता हूँ, दैट इज 5 टाइम्स. इसी में एक और पॉइंट है, दैट इज एज ऑफ इन्वेंट्री.
एज ऑफ इन्वेंट्री जब निकालना है आपको तो इसका फॉर्मूला सीख लो आप लोग। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय एवरेज, सॉरी गलत बोल गया शायद मैं, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आंसर। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आंसर। तो कैसे? अभी हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आंसर आया 5 टाइम्स, आया ना? तो हम फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर दैट इज 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आंसर दैट इज 5। तो इसको सोल्व करेंगे तो 73 आएगा। तो डेज में आंसर आ गया कि 73 डेज हमारा आंसर है। क्या मतलब है इसका बेटे एज ऑफ इन्वेंट्री का? कि ऑन एन एवरेज 73 डेज का स्टॉक हमारे गोदाउन में रहता है, फिर हमें नया खरीदना पड़ता है, फिर 73 डेज तक रहता है, फिर हमें नया खरीदना पड़ता है, फिर 73 डेज तक रहता है, फिर हमें नया खरीदना पड़ता है, और ऐसे साल में 5 बार होता है। भाई हमारे पास 73 डेज तक गोदाम में स्टॉक रहा, वो बिक गया, एक बार हो गया, फिर हमने दोबारा से स्टॉक खरीदा, 73 डेज तक हमारे पास रहा और 73 डेज में बिक गया, 2 बार हो गया, ऐसा 5 बार रिपीट होता है। तो एज ऑफ इन्वेंट्री अगर पूछता है तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेज इन ईयर डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। या फिर अगर मंथ्स में पूछा गया है एज ऑफ इन्वेंट्री तो नंबर ऑफ मंथ्स इन ईयर डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। या फिर अगर वीक्स में पूछा गया है तो नंबर ऑफ वीक्स इन ईयर डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री नहीं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। now illustration number 51, calculate inventory turnover ratio from the following information when gross profit ratio is 25%। अब एक नया पॉइंट जब आएगा तब बताऊंगा, थोड़ा ध्यान रखना, देखते हैं इसमें आता है कि नहीं। फिलहाल कह रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट कर। क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है 2,70,000, कैश सेल दिया हुआ है 1,50,000, टोटल हो गया 270 और 150 हो गया 420। सेल रिटर्न, रिटर्न इनवर्ट भी दिया हुआ है 20,000, वो माइनस कर देंगे तो नेट सेल हो गया 4 लाख। क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल माइनस सेल रिटर्न टोटल 4 लाख हो गया ना। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है 35,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है 45,000। तो मुझे ये बताओ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ, बोल दो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री हो गया। हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू चाहिए, तो छोटे वाला फॉर्मूला क्या था निकालने के लिए, बताओ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें दिया हुआ है 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं 25%, तो 4 लाख का 25% आप कैलकुलेट करो 1 लाख हो जाएगा, माइनस कर दो 3 लाख आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 3 लाख आ गया। अब चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री 55,000 दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 45,000 दिया हुआ है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। फॉर्मूला में डालोगे आंसर आ जाएगा 6 टाइम्स। ठीक है तो अब की बार हमें क्या था कि रेवेन्यू दिया हुआ था और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ था 25%, तो रेवेन्यू में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दिया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ गया, फॉर्मूला में डाला आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 52, ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 31,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3,20,000, सेल। ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, वेरी इजी। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सॉरी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ऐसे लिख लेंगे। अब मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू कितना दिया हुआ है 3,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ मुझे 25%, तो 3,25,000 का 3,20,000 का 25% कैलकुलेट कर लो, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 80,000 और उसमें से माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ गया। अब मुझे चाहिए एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग 29,000, क्लोजिंग 31,000 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज आ गया, फॉर्मूले में डालेंगे आंसर आ जाएगा। तो हमने सीखा हुआ है। फिर कहते हैं एज ऑफ इन्वेंट्री निकालो। तो एज ऑफ इन्वेंट्री का मैंने फॉर्मूला सिखाया नंबर ऑफ डेज इन ईयर डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आंसर, नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो नंबर ऑफ डेज होते हैं 365 एक साल में, और आंसर कितना आ रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का 8 टाइम्स, तो 365 डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स कर दो तो 46 आंसर आ गया, दैट इज 46 डेज हो गया। इलस्ट्रेशन 52 46 डेज आंसर आ गया। इलस्ट्रेशन 53, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ओपनिंग इन्वेंट्री 28,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 52,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। तो इस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को सर्कल कर लो आप,
आपको मैंने बोला था कि रेशो के चैप्टर में मैं आपको 2 गोल्डन रूल सिखाऊंगा। एक गोल्डन रूल आप सीख चुके हो, क्या कि अगर किसी रेशो का आंसर गिवन हो तो पहले फॉर्मूला लिखना है, सीख चुके हो। दूसरा गोल्डन रूल मैं आज बता रहा हूं, अगर परसेंटेज किसी आइटम पे डिपेंड हो, फिर सुनो, अगर परसेंटेज किसी आइटम पे डिपेंड है और वो आइटम मिसिंग है, हमारे पास नहीं है वो आइटम, तो हम उस आइटम को 100 एज्यूम कर लेंगे। अगर परसेंटेज किसी आइटम पे डिपेंड है, आइटम हमें मालूम नहीं है, तो उसे हम 100 एज्यूम कर लेंगे। यहाँ पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है, अगर मैं रेवेन्यू में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करता हूँ, 6 लाख रेवेन्यू है, 25% ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस करता हूँ तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ जाएगा। बट मेरे को दिया है 25% ऑन कॉस्ट, और क्वेश्चन में मेरे को रेवेन्यू दिया हुआ है 6 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू तो है ही नहीं मेरे पास, वो तो मुझे फाइंड आउट करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट डिपेंड है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू पे, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू तो मुझे फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज जो 25% है वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू पे डिपेंड है, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मुझे मालूम नहीं, तो मैं क्या कह रहा हूं, आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को 100 एज्यूम कर लो। लेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इज इक्वल टू 100, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 25, 11 में भी सिखाया हुआ मैंने ये। तो कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 25 है, तो रेवेन्यू यानी सेल कितना होगा, 125। बस, तो जो आपको फाइंड आउट करना है उसे ऊपर कर दो, आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फाइंड आउट करना है तो 100 ऊपर 125 नीचे, 100 अपॉन 125 इंटू 6 लाख कर दो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ जाएगा 4,80,000। बाकी आपको पता ही है, एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेंगे, फॉर्मूले में डालेंगे, आंसर आ जाएगा। ओवर।